हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्यों कहते हैं? बहुत लोगों को धारणा है, अपने अपने इष्ट को उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम मानते हैं, किंतु शास्त्र में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को कहा गया। भगवान की बहुत सारे अवतार होते हैं, अंशावतार, कलावतार, अलग अलग भगवान के विस्तार होता है क्योंकि वो भगवान है, पूर्ण है। इस उपनिषद में कहा गया प्रथम स्तुति इस उपनिषद की, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते अवशिष्यते। भगवान पूर्ण है और चूंकि वो पूरी तरह से पूर्ण है, अतः उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसा कि यह दृश्य जगत पूर्ण एकाएक के रूप में परिपूर्ण है, पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वो भी अपने आप से पूर्ण होता है, क्योंकि वो संपूर्ण है। अतः उनसे यद्यपि न जाने कितने पूर्ण इकाइयाँ उद्भूत होती है, तो भी यह पूर्ण रहते हैं। भगवान से बहुत सारे उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न होने भी वो पूर्ण ही रहते हैं, कारण पूर्ण से जो भी उत्पन्न हुआ, पूर्ण से जो पूर्ण ही पूर्ण होता है। अब अन्य भगवान से निकल गया और कम कुछ हो गया, ऐसा नहीं, घटता नहीं, वो पूर्ण ही रहता है। अब ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में इसकी मध्य भी पुष्टि करते हैं, दीपार्चिरेवहि दशांतरम उपेत्य दीपायते विभूत हेतु समान धर्मा जस्ता दुर्गवहि च विष्णु विभाति। मैंने इस ब्रह्म संहिता में कहा रे, बताते हैं दीपार्चे जस्ता दुर्गवहि च विष्णु विभाति गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। दीपार्चिरेवहि दशांतरम उपेत्य दीपायते विभूत हेतु समान धर्मा जस्ता दुर्गवहि च विष्णुतया विभाति गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। जैसा एक दीपक की लो दूसरे दीपक में पहुंचकर यद्यपि दोनों दीपक पृथक रूप में जलती है, परंतु गुण में एक समान होते हैं, उसी प्रकार स्वयं को विभिन्न प्रकार के समान रूप से प्रदर्शित करते हैं उन आदिपुरुष भगवान गोविंद में भजन करता हूँ। इसी अर्थ में इसे समझा जाएगा, भगवान जो 1000 स्वरूप विस्तार करते, किंतु वो भगवान है, किंतु विस्तार होने से उनका कोई कमी ज्यादा घट जाता है, वही पूर्ण ही पूर्ण रहता है और सभी बराबर शक्ति में रहते हैं, कोई अपूर्ण नहीं रहता है, सभी बराबर की। उनकी 6 ऐश्वर्य 6 ऐश्वर्य कोई घटता नहीं, सब बराबर। रामादि मूर्ति कला, जितना राम नृसिंह बावन आदि अनेक अवतार होते हैं, वो अवतार में कोई कमी नहीं घटता है, वो बराबर। भगवान 1000 लाखों विष्णु स्वरूप में वैकुंठ में निवास करते हैं, कृष्ण ही अपनी विस्तार करते हैं, जिस प्रकार दीप अलग दीप हर अलग करते हैं, किंतु उनका कोई कमी नहीं रहता है, बराबर 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा रहता है, कारण भगवान पूर्ण है। ये बात इस उपनिषद में कहा जा रहा है। किंतु पूर्ण होते भी अनेक सारी भगवान तो स्वरूप भगवान ही, कृष्ण की ही सब लीला है। राम रूप में हो, नरसिंह भगवान रूप में हो, कि विष्णु के रूप में हो, नारायण भगवान के स्वरूप में रहो, क्षीरोदकसाय विष्णु, गर्भोदकसाय विष्णु, कारणोदकसाय विष्णु, ये भगवान का विष्णु, ये सभी भगवान है, कृष्ण के ही सब स्वरूप है। कृष्ण ही सब अलग अलग स्वरूप में विराजमान कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम विष्णु कहते हैं। मैंने हर जगह विस्तार करते हैं, विष्णु कहते हैं कृष्ण को। विष्णु कहने वाला हर जगह विराजमान, विष्णु विस्तार करते हैं, किंतु उनका 6 ऐश्वर्य कोई भी जगह कमी नहीं होता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया। इसमें कल मैं परसों एक वीडियो जारी किया था, किसी वक्त तो कमेंट करते हैं, बताते हैं राम से भगवान कृष्ण उत्पन्न हुए हैं,
किंतु शास्त्र की दृष्टि निर्धारण किया जाता है, शास्त्र निर्णय करता है। हम कहने के बाद क्या, कौन है हम लोग? हम तो छोटा सा जीव भी, हम क्या कह सकते, जानते जी क्या जान के क्या कह सकते, हम पास क्या शक्ति है? जो शास्त्र में वर्णन किया गया उसको तो आप काट सुन नहीं सकते। वो शास्त्र की बात हो, हमको आज ही कहना है, जानकारी भी लेना चाहिए। शास्त्र में यही कहा गया, जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहा है, रामादि मूर्तिषु कला नियमन तिष्ठन् नाना अवतार मकर होने से किंतु कृष्ण स्वयं समाहत परमोपमान यो गोविंदम आदि पुरुषों तम भजन। मैं उन्हीं गोविंद का भजन करता हूँ। कृष्ण ही परम पुमान है। राम नृसिंह हजार भगवान के अवतार होते, लाखों अवतार होते, किंतु कृष्ण ही मूल विष्णु है, जिससे अनेक अवतार होता है भगवान के। ये बात शास्त्र कह रहा है, हम इसको थोड़े से कह रहे हैं। हाँ, हम क्या हमारे बात पे आप आ रहे, ब्रह्मा जी कहा रहे, ब्रह्मा जी बात को काटेगी, बोलेंगे ना ब्रह्मा जी से बोलो क्यों ब्रह्मा जी ऐसा क्यों बोला? हमसे वो बोलने के लिए जाते तो मैं प्रमाण कर दूंगा। प्रमाण मेरे से क्या सुनाना? प्रमाण तो ब्रह्मा को सुनाना चाहिए। आप प्रमाण करके दिखाओ, ब्रह्मा जी को बोलो हम प्रमाण कर रहे हैं, राम से भगवान सारी अवतार हुआ, बोले प्रमाण करो, ब्रह्मा जी को बताओ, बात सिखाओ, हमको सिखाने के लिए ब्रह्मा जी बात बताई रखे ब्रह्म संहिता। श्रीमद् भागवत में सुत गोस्वामी कहा रहे, सुत गोस्वामी प्रवक्ता सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे, अब वेद व्यास लिख रहे हैं। लिखने वाला वेद व्यास है, कहने वाला सुत गोस्वामी है। हम उसमें बीच में क्या कहाँ आ गए? हमको क्या सुनाना? यदि आपको बुरा लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, सुत गोस्वामी पूछा क्यों ऐसे बात बोल रहे हैं? हम प्रमाण कर रहे हैं राम जी पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाएगा, क्यों नहीं कहा जाएगा? पूर्ण पुरुषोत्तम हाँ राम जी है, किंतु शास्त्र में यही निर्धारण उन्होंने दिए, बोले ये कड़ा। ये भागवत की प्रथम स्कंद भागवत की तीसरा अध्याय की 28 नंबर श्लोक में कह रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सुत गोस्वामी वेद व्यास लिखे, श्रीमद् भागवत खोल की पढ़ो, आप लोग पढ़ते हैं, इसमें इस श्लोक में क्या लिखा है? ये च अंश, भगवान इसके पहले सब अवतार वर्णन करे, 22 अवतार वर्णन करते, 22 अवतार वर्णन करने के बाद में कंक्लूजन में कह रहे ये ते च अंश, ये जो भी अंश अवतार और कला अवतार है, ये ते च अंश कला अंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान बोलते पूर्ण पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। और कह रहे इंद्रारी व्याकुलंती मूढ़यंती जुग जुग, ये भागवत के प्रमाण है। हमको बताना कोई जरूरत नहीं, हम तो समझ रहे बात है, किंतु आपको समझने में कमी है पड़ता है। हम सुत गोस्वामी पूछ सकते हैं, क्या प्रूव करना है तो सुत गोस्वामी को प्रूव करा, वेद व्यास को प्रूव करा, वो क्यों लिखे? किंतु ये लोग समझते नहीं कि उनकी बुद्धि माया ग्रसित है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, बड़े से बड़े व्यक्ति को उन्हें माया प्रभावित करता है। हम भक्त बन जाता है, बोलते हम भक्त है, किंतु हमको माया ग्रास नहीं करेगा ना, क्या ना माया भ्रम में डालेगा नहीं। हमें इतनी बड़ी भक्त है, भगवान हम माया से मुक्त हो गए। ये 3 गुण में प्रभावित है, हम कह नहीं सकते। जो शास्त्र में लिखा है उसको आज ही हमको समझना चाहिए। इसलिए हाँ, इष्ट प्रेम होता है, जिसकी राम जी की भक्त है राम प्रति उनकी निष्ठा रहे, जिसको नरसिंह भगवान की निष्ठा है निष्ठा रहे, जिसको जगन्नाथ की निष्ठा है जगन्नाथ रहे, जिनको कृष्ण की इच्छा निष्ठा है कृष्ण निष्ठा रहे। किंतु शास्त्रों तो आप काट नहीं सकते ना, निष्ठा रहना अच्छा बात है, किंतु शास्त्रों कोई अलग वस्तु नहीं, व्यक्ति अलग नहीं है, सिद्धांत हमको समझना पड़ेगा। क्यों कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है, हमको आचार्यों से समझना चाहिए क्यों कहा जाता है। और वो बात को श्रील रूप गोस्वामी जो भगवान के नित्य परिकर है, गोलोक से आकर धरती पर आकर सिखा है, क्यों कहते? उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ रचना की। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में उन्होंने भगवान की कलाओं को वर्णन करते, भगवान का जैसे वैकुंठ में भगवान विष्णु का ऐश्वर्य स्वरूप वर्णन करते, अलग अलग स्वरूप में उनका ऐश्वर्यता जो भगवान को वर्णन करते हुए, जैसे ब्रह्मा जी की गुण जीव के पास होता है 50 गुण की बारी वर्णन कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी सारे जीवों की शिरोमणि है,
उनकी मात्रा पूर्ण मात्रा रहता है, वो 50 गुण होता है। ऐसा ही भगवान शिव जी के पास 55 गुण होता है, उन्होंने वर्णन करते हैं। अब क्या क्या गुण होता है उसमें वर्णन किए, और इसके बाद में उन्होंने वर्णन करते भगवान विष्णु के पास नारायण स्वरूप है 60 गुण को वर्णन करते हैं। और नारायण स्वरूप भगवान के राम नरसिंह आदि वामन आदि ये सब गुण मिलता है, भगवान के पास 60 गुण हो सकता है ये। किंतु भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम अलग 4 गुण माधुर्य गुण वर्णन करते हैं। वो 4 गुण जो किसी स्वरूप में नहीं है, ये भगवान की माधुर्य है, भगवान कृष्ण का माधुर्य गुण है। वो माधुर्य गुण क्या है जो अनेक अलग पास से नहीं होता है। आप बता सकते हैं इसमें प्रूफ क्या, प्रूफ करते प्रमाण करते कैसे माधुर्य 4 गुण का एक्स्ट्रा कहते, 64 गुण में 64 कला को कहते भगवान श्री कृष्ण के पास है। और भगवान विष्णु का अन्य कोई भी स्वरूप है, चाहे जगन्नाथ स्वरूप हो कि राम जी का स्वरूप हो, नरसिंह भगवान के स्वरूप हो, भगवान विष्णु के स्वरूप है, ये 60 तक है। किंतु 4 एक्स्ट्रा स्पेशल किसी 4 गुण किसी के पास नहीं होता है। वो 4 गुण क्या है? प्रथम कहते वो वेणु माधुर्यता। भगवान किसी के स्वरूप में वेणु बांसुरी नहीं बजाते। दूसरी बात बताते हैं उनके रूप माधुरी, भगवान के रूप सौंदर्य इतना आकर्षक है, वो अपने विष्णु स्वरूप को आकर्षित करता है, भगवान कृष्ण को आकर्षित करता है। इनके रूप कृष्ण को कृष्ण स्वयं आकर्षित हो जाते, इसलिए कृष्ण को मदन मोहन कहते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों कंदर्प उनको मध्य उसके सामने में कुछ भी नहीं। अब इतना आकर्षक तो भगवान सारी स्वरूप उनसे रिझ जाते, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में, उनके स्वरूप उनको रिझ जाते, वो हो जाते। भगवान की ये होता है रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य और रूप माधुर्य। तीसरा है लीला माधुर्य। लीला जो भगवान श्री कृष्ण की लीला है, किसी स्वरूप में ऐसे लीला नहीं हुआ, ना हो सकता है। चाहे बाल लीला हो, माखन चोरी लीला हो, गोवर्धन धारण लीला हो, कि गोपियों के साथ लीला हो, ग्वाल वाला के साथ में लीला हो, ये जो माधुर्य रस लीला में माधुर्य रहता है, वो लीला अलग किसी स्वरूप में नहीं है। इतना आकर्षक लीला किसी स्वरूप में नहीं हुआ। भगवान है किंतु इस स्वरूप में अलग किसी की। कभी आप विष्णु को बांसुरी बजाना देखा है? ना राम जी को कोई माखन चोरी का लीला देखे। जो तरह तरह की लीलाओं करने वाला लीला, आकर्षक लीला, हजार लीलाओं, अनंत लीलाओं जो लीला करने वाले, उनकी इतना लीला आकर्षक कोई किसी के पास नहीं हुआ। और चौथा भगवान की रति माधुरी मतलब दाम्पत्य जो माधुर्यता है, गोपियों के साथ में रासलीला करना है कि 1000 पत्नी के साथ, स्त्रियों के साथ में शादी विवाह करना है, ये किसी लीला में नहीं है। उसको रति माधुरी कहते। भगवान तो एक पत्नी धारण की, दूसरी पत्नी धारण करने में इनकार कर देना, दूसरी पत्नी नहीं कर सकती, अपनी मर्यादा में रहना बोले अब सिखा में एक पत्नी में मर्यादा मनुष्य हिसाब से देखा है। राम जी की लीला में मर्यादा सिखा रहा हूँ संसार को, वो मर्यादा के अंतर्गत बांधी होती, वो कहाँ रति माधुरी हो सकते हैं। यदि कृष्ण के माधुर्य, यदि राम जी का माधुर्य लीला होता था, बहुत सारी राम जी के अवतार में जैसा लीला में पुराने वर्णन है, दंडकारण्य में बहुत सारे साधु संत भजन करते थे, और भगवान राम जी को बोल रहे थे, प्रार्थना किए हमारी इच्छा पूर्ति करने के लिए। भगवान राम जी के लिए मैं इसी स्वरूप में आप लोगों को नहीं स्वीकार नहीं कर सकता। जो आप लोगों को भगवान की जो 5 रस होता है, 4 रस मुख्य है। एक गौण रस को बोलते हैं, वो गौण रस में तो भक्त लोग भक्ति नहीं, ज़्यादातर नहीं होते। गौण रस होता है, रस होता है भगवान की। कई भक्तों की इच्छा भी रहता है, जैसे कि पेड़ पौधा बन के भगवान की सेवा करना, कि गाय बन के भगवान को दूध पिलाना, कि खड़ाऊ बन जाना, भगवान की ये शांत रस कहा जाता है। कि जो और तीनों जो चारों माधुर्य विशेषकर रस है, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य रस में
चारों जो रस में माधुर्य रस में जो उन्होंने प्रार्थना किए थे, अपनी भावना हृदय में माधुर्य रस में भगवान के साथ संपर्क रिश्ता बनाने के लिए, फिर राम जी मना करते मैं माधुर्य रस में आपको रिश्ता बना नहीं सकता हूँ, आप लोगों के साथ में पूर्ति नहीं करेंगे। मैं अगला लीला जो होगा उसी लीला में मैं भाग करूँ, वो भगवान की कृष्ण की लीला, माधुर्य लीला, जिससे वही दंडकर मुनि ऋषि लोग आज गोपी बनी की भगवान की चरण में सेवा प्राप्ति करते, भगवान उनकी इच्छा को पूर्ति करते। ये कृष्ण स्वरूप में हो सकता है, दूसरी स्वरूप भगवान को भी स्वीकार है। तो राम जी न स्वीकार कर सकते, कछुआ भगवान कहाँ ग्रहण करें, कौन उनको शादी करेगा। नरसिंह भगवान को भयंकर, लक्ष्मी माता स्वयं भाग जाते उनको भयंकर रूप देख करके, अरे मैं नहीं जाऊंगा उनके पास उनको मनाने के लिए, पटाने के लिए, वो भी डर की भय से दूर रहते नरसिंह भगवान को देख कर भय के दूर। और दूसरा स्त्री कहाँ जाएंगे, उनकी पति बनाएगा, किंतु कृष्ण बना सकते। कृष्ण 1000 गोपियों को बनाए, उनकी लीला 1000 लाखों करोड़ भी गोपियों को बनाए। हमारा विमल कुंड है, ब्रज में आता है, कामवन में। विमल के राजा नाम सिंधु प्रदेश में राजा था, जिन्होंने उनके करोड़ों कन्याएं थे, उनको भगवान श्री कृष्ण स्वीकार किए अलग अलग कल्प में। ये कल्प में तो ना, तो पिछला कोई कल्प में किया गया, इसीलिए तो प्रसिद्ध विमल कुंड, विमल राजा की कथा वर्णन है आता है। भैमासुर गुंफा में 16,000 लड़के स्त्रियां जो बालिकाएं हैं बंदी बना के रखा था भैमासुर शादी करने के लिए, भगवान उनको मुक्त कराए। अब विवाह करने के लिए कौन राजी होगा, बोले तो असुर हरण करके ले लिया था, उनको शादी तो नहीं कर पाएंगे। उन बालाएं अपने आकर भगवान के चरण और प्रार्थना करते हैं, हमको कौन स्वीकार करें, कौन राजकुमार स्वीकार करेंगे, आप ही स्वीकार कर सकते हैं। हमको उद्धार किया, हमको पत्नी रूप में ग्रहण करिए। भगवान श्री कृष्ण ग्रहण किए। इसलिए जो रति माधुरी है विशेष, ये चारों माधुर्यता भगवान श्री कृष्ण पास विशेष रूप में है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और दूसरी स्वरूप को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा नहीं जाएगा। ये समझने का बात है, यदि इसको नहीं समझेंगे पुण्य हम क्या कहा जाएगा। भगवान की माया भ्रम में रखता है, हम क्या कर सकते हैं। तो सही लाभ को आपको सही लग रहा है, जरूर तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।